अब सिंगाजी महाराज का दृढ़ उपदेश प्रारंभ होता है। अभी तक उपदेश की कथा थी, अब उपदेश में और दृढ़ता और मजबूती लाई जा रही है, और जो थोड़ा बहुत संशय है उसको पूरा समाप्त कर रहे हैं, पूरी भ्रांति की दीवार को गिरा रहे हैं। ना कछु कुंजी ना कछु ताला, सहजम सहज भया उजियाला। पलक खोल जड़े ते आई, आलम दुनिया दिसे नाई। बिना सूरज का होए उछाव, और बिना सीप का मोती का। गरजी गरजी बरसे मोती, झिलमिल अनेक ज्योति। नजर से देखा हाथ नहीं आवे, ये मता कोई बिरला जन पावे। आलप वाणी समझो कोई दास, जैसी फूल में रहती वास। पावन पेट हाथ नहीं पैर, ऐसा बारीक है निराधार। भाग बड़ा जहाँ जायते चाली, साईं बिना रतनी खाली। ऐसा सघन पुरी आस बैठाई, या अंधी दुनिया भटका खाई। सब में रहे सकल से न्यारा, न वेद का स्वाद से प्यारा। धूल में रहे धूल नहीं लागे, ऐसा करता है आग। आग में रहे आँच नहीं लागे, ऐसा मत पावे तिसका भागे। चौथे पद की स्थिति बता रहे हैं। जो चौथे पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं है कि उसको आत्महत्या करना पड़ता है, उसको शरीर को मिटाना पड़ता है। इसी शरीर में रहते रहते भगवान शरीर को छोड़ने के बाद नहीं मिलता। जीवते जानते जिनने भी पाया इसी शरीर में पाया है। हम सोचते हैं कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे, मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा। सिंगाजी बाबा खुली चेतावनी देते हैं कि ना कछु कुंजी ना कछु ताला, सहजम सहज भया हो। सहज सहज नहीं बनना चाहता। हस्ती सरीसा खाइया काकस खाया नहीं जाए। पहाड़ जैसे काम कर लेगा, बड़ी दुर्गम यात्राएं कर लेगा, पंच अग्नि कर लेगा, नंगे हो जाएंगे, भभूत रमा लेंगे, जटा बढ़ा लेंगे, पर सहज होना बड़ा दुर्गम। सहज कैसे? बच्चे जैसे। जैसे बच्चे का स्वभाव होता है, ऐसा चौथे। सोने की अकल मर गई, मिट्टी अपने मिट्टी पने को खो दिया, अपने आप को मटका स्वीकार कर लिया। मिट्टी मटका हो गई, मिट्टी वाले भाव को भूल गई। बस इतना सा है। मिट्टी को अकल आ जाए, किसको? मटके को, कि मैं मटका नहीं हूं, मटका तो मैं बना हूं, मैं तो मिट्टी हूं। आभूषण
सोच ले कि आभूषण तो बनाया गया, मैं तो सोना हूं। कपड़ा सोच ले कि मैं तो सूत हूं। चतुर जुलाहे ने तनिया ताना, बुनिया वस्त्र बहुत सुना। इसमें दो तार चले हुए मशीन में, एक आड़ा चलता है और एक खड़ा चलता है। एक ही ताना एक ही बाना, अब पूरे कपड़ा में सूत पुराया हुआ। कपड़ा अपड़ा कुछ नहीं, सूत ही कपड़ा बनकर तैयार। तो ये जगत कुछ नहीं है, जगदीश ही जगत बनकर खड़ा हुआ है। जय हो जय हो। इसीलिए हमारे यहां ओम जय जगदीश हरे, एक नाम भगवान का जगदीश है कि नहीं अपने यहां। और भक्त जनों के संकट जिंदगी भर दूर नहीं करे। ऐसा ही है। अपने लिए तो यही बात है, जमेगी। वो क्षण वाली बात अपने पे लागू नहीं है। गाने वाले ने तो एक क्षण में कहा कि भगत अगर कोई है तो उसके संकट तो एक क्षण में दूर हो जाए। इसका मतलब अपने तो संकट के अंबार लगे, पड़ोसी की ज्यादा फसल हो जाए तो संकट, कोई दूसरा का सम्मान मिल जाए अपना सामने तो संकट, किसी की तरक्की, किसी का विकास, किसी का सम्मान हमारे लिए संकट बन जाता है। घर का संकट नहीं, उधार। घर का दुख है तो कोई बात नहीं, सिर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, बुखार आ जाती है, तकलीफ है, दुख है, पर ये कुछ नहीं है, फिर भी दुखी। 99% उधार दुख है कि नहीं। अरे साधारण आदमी की बात नहीं, बड़े बड़े बाबाओं में, विश्वामित्र वशिष्ठ में, बड़े छोटे का बड़ा पुराना विचार करो, बस अपने मूल में पहुंचो। और मूल में पहुंच गए, इसीलिए तो योग करने की जरूरत है। योग किसको कहते हैं भाई? फैली हुई वस्तु है, उसको एक करने का नाम योग है। गणित में योग बिखरी हुई संख्याओं को जोड़ने का नाम योग का। 3 संख्याएं बिखरी हुई, 10 एक तरफ है, 18 एक तरफ है, 19 एक तरफ है। अब तीनों को एक करना है। अलग अलग स्थान पे जो हैं बटे हुए, उनको एक जगह लाना, ये योग है। हमारी भी वृत्तियां जो फैली हुई है संसार, बस उसी के लिए हमको योग की आवश्यकता। अगर इकट्ठी हो जाए, अपनी आत्मा को जान ले, तो सिंगाजी बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद समाधि नहीं ली, वो तो जीते जी समाधि में ही थे। समाधि सोहम ब्रह्मणी, ओ हम ईश्वर आत्मा जानी। जो अपनी आत्मा को ब्रह्म जान ले, उसके लिए चलते फिरते समाधि है, खाते पीते समाधि है, हर पल समाधि में। शरीर छोड़ने को समाधि नहीं कहते। समाधि कहते हैं 2 वस्तु एक हो जाए। वस्तु एक ही है पर 2 भागों में बट गई है, वो दोनों आपस में मिल जाए, ये है समाधि। जैसे नदी समुद्र में जाके मिल जाए। समुद्र में न गंगा रही, न गोदावरी रही, न नर्मदा रही, कोई नदी नहीं, सब समुद्र हो गए। तो भाग बड़ा जहां जाए थे चाली, साईं बिना एक रतीनी खाली। अब वहां कोई जाना पड़ेगा, वो कौन सी जगह जाना पड़ेगा? बात
बात बड़ी मार्मिक है। बड़भागी वही है कि इस जगह पे जो चला जाए, तो वो ऐसी कौन सी जगह है? वो जगह एक स्थिति है, ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएं कि जहां वो ही वो नजर आए, दूसरा कुछ भी नहीं आए। वही बड़भागी है, उसी का मानव जीवन सफल हुआ है जिसके पास वो स्थिति है, उस स्थिति में वो पहुंच जाए।